हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपाली राणा एंड वेलकम टू वर्चुअल वॉइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2020 के टॉप क्वेश्चंस को। इसमें मेन जो न्यूज़ रही हैं उनके मेन करंट अफेयर्स रहेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 में 1 से लेकर 12 तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होंगे जो आपके हर टीचिंग एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ मैं उसके आसपास की जो भी फैक्ट हैं, जो भी आसपास की न्यूज़ है, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करती चलूँगी। आज का सेशन आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ शेयर की नहीं करना है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बाकी ये रहा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और चैनल का अपडेट मिलता रहता है, तो उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ हमारी किस क्वेश्चन के साथ में। विच कंट्री हैज़ लॉन्च एन अस्टॉन्डिंग लो अर्थ ऑर्बिट विद 16 सैटेलाइट्स। इसका मतलब ये है कि किस देश ने 16 उपग्रह के साथ में कम पृथ्वी की कक्षा में आश्चर्यजनक प्रक्षेपण किया है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना ये है कि कौन सी कंट्री ने लो अर्थ ऑर्बिट की 16 सैटेलाइट के साथ में एक अस्टॉन्डिंग लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है इजराइल। इजराइल की सरकार इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने ऑफिक्स 16 रॉकेट को लो अर्थ ऑर्बिट के साथ में 16 सैटेलाइट्स के साथ में उसको लॉन्च किया है। यहाँ फोटो में आप लोग इजराइल के रॉकेट को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। विच कंट्री हैज़ बैंड ऑल इंडिया न्यूज़ चैनल एक्सपेक्ट दूरदर्शन रिसेंटली। मतलब कि हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर बैन लगा दिया है। इसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल ने हाल ही में दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन सभी को बैन कर दिया है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक फीमेल पायलट इन द US नेवी। मतलब कि हाल ही में अमेरिका नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है। तो इसका आंसर है JG मैडलिन स्वीगल। अगर मैडलिन के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो वर्जीनिया के बुर्के से वो बिलोंग रखती हैं, जो कि अब फर्स्ट ब्लैक फीमेल पायलट बनी है US नेवी में। ये यहाँ पर आप फोटो भी देख पा रहे हैं मैडलिन स्वीगल की, जिन्होंने फर्स्ट ब्लैक फीमेल पायलट बनकर एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, और साथ ही उन्होंने विंग्स ऑफ गोल्ड का भी खिताब हासिल किया है। चलिए अब मैडलिन की कहानी से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। रिसेंटली ADB हैज़ टाइड अप विद एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि हाल ही में ADB ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलेपन के लिए किसके साथ में समझौता किया है। तो इसका आंसर है IEA। अगर बात करें ADB की तो इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2017 में पेरिस लोकेटेड इंटरनेट एनर्जी एजेंसी के साथ में अपने 3 साल के ज्ञापन समझौते का रिन्यूएबल करने के लिए समझौता किया है। अगर बात करें IEA की तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये यहाँ आप फोटो में भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन विच स्टेट द फर्स्ट स्टेट लेवल लोक अदालत ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड रिसेंटली। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत हुई है। इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में इंडिया का फर्स्ट स्टेट लेवल लोक अदालत स्टार्ट किया गया है। और अगर बात करें इसके इनॉग्रेटेड की, मतलब इसका उद्घाटन किसके थ्रू हुआ है, तो हाई कोर्ट के मेन जज जो है PR रामचंद्र मेनन के थ्रू इस लोक अदालत का उद्घाटन हुआ है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच कंट्री हैज़ रैंक इन द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। मतलब कि किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना स्थान हासिल किया है। तो इसका आंसर है इंडिया। बिल्कुल। और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें किस तरीके से मिली थी कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए बताया था कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रैंक कर चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। विच कंट्री हैज़ गिवन ईरान अ बिग ऑफ द चाबार रेल प्रोजेक्ट।
अब मतलब ये है इस क्वेश्चन कि ईरान ने किस देश को शॉक देते हुए चाबाग रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो इसका आंसर है भारत। ईरान ने घोषणा की है कि वो अकेले ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगा और भारत के लिए भी ये फैसला राजनीतिक तौर पर ही माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच IIT ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड एन अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट कॉल्ड शुद्ध? मतलब कि किस IIT संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट को डेवलप किया है? इसका आंसर है IIT कानपुर। बात करें अगर इस प्रोडक्ट की तो ये यूज़ किस तरीके से किया जाएगा। इसमें मोबाइल के थ्रू चलने वाली एक डिवाइस है, इसका नाम शुद्ध है, जो कि रूम में कोरोना वायरस जैसे वायरस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। और शुद्ध में 15 वोल्ट की 6 UV लाइट्स लगी हुई हैं, जिनको पर्सनल कोई इंसान दूर से भी कंट्रोल कर सकता है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ विच बैंक? क्वेश्चन का मतलब ये है कि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्याय नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है एशिया विकास बैंक। अब इस न्यूज़ के आसपास के फैक्ट्स की बात की जाए तो जो इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा हैं वो देविका गुप्ता को रिप्लेस करेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हैज़ बीन गिवन स्पोर्ट्स अड्डा एज हिज न्यू ब्रांड एम्बेसडर? मतलब किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ब्रेट ली। स्पोर्ट अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जहां पर क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल, कबड्डी जैसे खेलों के बारे में अपडेट दी जाती है। चलिए अब 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज़ एड्रेस द वर्चुअल सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट काउंसिल? मतलब कि किसने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद के लिए वर्चुअल स्तर में संबोधित किया है? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ जाते हैं। विच स्कीम मोबाइल ऐप हैज बीन रिलीज्ड? ये है कि किस योजना की मोबाइल ऐप जारी की गई है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस ऐप से होगा क्या कि रेडी पटरी या फेरी वाले जो दुकानदार होते हैं उनके लिए लघु ऋण के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मोबाइल ऐप जारी किया गया है। चलिए अब फटाफट से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ HCL टेक? मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि HCL टेक का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जिसका आंसर है रोशनी नादर। बिल्कुल सही। HCL के संस्थापक की इकलौती संतान रोशनी नादर 2019 फॉक्सवर्ल्ड की 100 सबसे पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट में 54वें नंबर पर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। When will the FIFA वर्ल्ड कप बी हेल्ड? मतलब कि फीफा विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा? जिसका आंसर है 2022 में। फीफा ने कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप अब 2022 में आयोजित किया जाएगा। बात करें अगर कहाँ पर आयोजित किया जाएगा तो कतर में फीफा वर्ल्ड कप अब की बार होगा 2022 में। ये आप फोटो में भी देख पा रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट? मतलब कि किस राज्य सरकार ने कचरे से बिजली उत्पादन करने के लिए निर्णय लिया है? तो वो सरकार है उत्तराखंड सरकार। बात करें इस न्यूज़ के आसपास के फैक्ट्स की तो उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट एनर्जी नामक एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें राज्य से इकट्ठे हुए कचरे में वेस्ट मटेरियल से बिजली बनाने का फैसला किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हु हैज़ पेन्ड एन नोवेल टाइटल द एंड गेम्स? जिसका मतलब ये है कि किसने द एंड गेम नामक एक उपन्यास को लिखा है? तो इसका आंसर है एस हुसैन जैदी। तो ये है एंड गेम का नोवेल जिसको लिखा है एस हुसैन जैदी ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस? मतलब ये है कि किसको SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस ने प्रबंधन निर्देश और CEO नियुक्त किया है? जिसका आंसर है अश्वनी कुमार तिवारी।
चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेट हैज़ लॉन्च नवीन रोजगार छतरी योजना फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट शेड्यूल कास्ट। मतलब ये है इसका कि किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है, जिसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना को स्टार्ट किया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू पोस्टपोन विच टूर्नामेंट दिस ईयर। मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद IIC ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल पोस्टपोन करने का फैसला लिया है। तो इसका आंसर है मेंस T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को अब 2021 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की, रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड द फर्स्ट सुपर जायंट एस्पोड स्पीसीज बाथीमोनस रकासा इन द ईस्टर इन इंडियन ओशन। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपोड प्रजाति बाथीमोनस रकासा की खोज की है। इसका आंसर है सिंगापुर। अगर बात करें बाथीमोनस रकासा की तो ये एक टाइप का कॉकरोच है और जो रिसर्चर्स हैं इस कॉकरोच को डिस्क्राइब करते हैं कॉकरोच ऑफ द सी। जो रिसर्चर्स की टीम है सिंगापुर में, उन्होंने 2018 में इंडोनेशिया में पश्चिमी जावा के दक्षिणी तट से दूर बटन में हिंदू महासागर में पानी की खोज करते हुए इस कॉकरोच को डिस्कवर किया था। ये फोटो है उस आइसोपोड प्रजाति बाथीमोनस रकासा की, जिसकी खोज की गई है सिंगापुर के रिसर्चर्स के थ्रू। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। एट विच प्लेस डिड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंपोस्टिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल इनॉग्रेटेड द जोरम मेगा फूड पार्क। मतलब कि केंद्रीय खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहाँ पर जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है, जिसका आंसर है मिजोरम। अगर बात करें मेगा फूड पार्क की तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और इस बार करीब 25,000 फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए फटाफट से अब आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन क्या कहता है। विच मिशन हैज द UIE रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम द जापानीज स्पेस सेंटर। मतलब ये है कि UIE ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है, जिसका आंसर है होप मार्स मिशन। अगर बात करें इस न्यूज़ के रिलेटेड आसपास के कुछ फैक्ट्स की तो UAE का फर्स्ट मार्स मिशन जापान से लॉन्च हुआ है। यह अरब का पहला अंतर्ग्रही मिशन है और इस मंगलयान को फरवरी 2021 तक पहुंचना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थे जुलाई 2020 के 13 से 22 के करंट अफेयर्स। सारे ही करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और सेलेक्टेड थे। मेन न्यूज़ से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैंने बनाए थे। बाकी 23 तारीख से 25 तारीख के करंट अफेयर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि कल। और आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो यार लाइक करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। साथ ही शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से करंट अफेयर की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अंटिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी, ऑलवेज बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।